सब्सिडी के लिए आपको जो है 3 किलोवाट तक का अगर आपका पैनल है। 1839 में एक वैज्ञानिक हुए थे एडमंड बैकरल। तीसरे नंबर का पैनल होता है थिन फिल्म, कागज की तरह होता। अभी तक हमने आपको सभी वीडियो में फायदे बताए गए होंगे, सोलर पैनल के कितने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। हम अपनी इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के नुकसान भी बताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीपक चपराना ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अब तक जो आपने हमारी वीडियो देखी वो तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमने आपको दिखाया था, लेकिन क्या आपको इन पैनल की हिस्ट्री का पता है? ये पैनल की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, कैसे कैसे हुई और कितने प्रकार के ये पैनल हैं? तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, हम और धामा जी पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लाए हैं। कैसे आपको बताएंगे कि कब से इस पैनल की शुरुआत हुई थी और कितनी तकनीक इसमें अब तक यूज हुई है, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहेगा आप वीडियो में। भी आएंगे हमारे धामा जी और डिटेल आपको सारी बात बताएंगे इस पैनल के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। एक बार फिर से स्वागत है आपका दीपक चपराना ब्लॉग्स पर, और हम फिर आ गए हैं आपके सामने। अभी तक हमने आपको दिखाए हैं प्रैक्टिकल करा के, लेकिन हम आज आपको दिखाएंगे कि पैनल जो है वो कब से शुरुआत हुई, उसकी क्या हिस्ट्री रही, भारत में कब बने, कैसे बने। और पैनल जो है वो पर्यावरण के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं होता, बल्कि आपका जो बिजली का बिल है वो 90% तक कम कर सकता है। तो चलो जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब से शुरुआत हुई इसकी हिस्ट्री। 1839 में एक वैज्ञानिक हुए थे एडमंड बैकरल, जो आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने ही सबसे पहले, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। 1954 में एक अमेरिका की कंपनी थी बेल लैब्स, उसने पहला सोलर पैनल अपनी लैब में तैयार किया जो सिलिकॉन से बना था और जिससे बिजली बनाई जा सकती थी सूरज की रोशनी से। 1970 में जब पूरी दुनिया में तेल का संकट आया, तेल मिलना बंद हो गया, तेल की समस्या पैदा हुई, तब पूरी दुनिया ने सोलर एनर्जी पे जोर दिया और तभी जो है पैनल की तरफ लोगों का ध्यान गया। भारत में सोलर पैनल का इतिहास 1980 के दशक से स्टार्ट हुआ, लेकिन 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत भारत में इसमें तेजी आई। एक मिशन तैयार हुआ, उसके तहत भारत में सोलर पैनल बनाने का काम शुरू हुआ। ये कितने प्रकार के पैनल होते हैं अब ये बताएंगे। पैनल के प्रकार वगैरह मैंने अपने इसमें नोट कर रखे हैं अपने मोबाइल से, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला पैनल होता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। इसकी क्या खूबी होती है? एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल से बना होता है, सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल होता है इसमें। दिखने में रंग इसका काला होता है। इसकी जो इफिशियंसी, कार्य क्षमता कितनी है? 18 से 22% इसकी कार्य क्षमता होती है। फ़ायदा क्या है? कम जगह में ज़्यादा बिजली बना के देता है आपको। कीमत इसकी थोड़ी महंगी होती है। दूसरे नंबर का एक पैनल होता है भैया, इसे बोलते हैं हम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। कई क्रिस्टल से मिला के बनाया जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल जो है वे जोड़ जोड़ के पैनल बनाया जाता है। दिखने में इसका कलर होता है नीला, पहले वाले का था हमारा काला, इसका होता है नीला कलर। कार्य क्षमता क्या है इसकी? 15 से 17% तक बिजली बना के देता है आपको। फ़ायदा क्या हुआ इसका? सस्ता होता है। इसका उपयोग घरों में और जो सामान्य उपयोग हैं, टोटल जो हम लोग आमतौर पर आसपास देखते हैं घरों में, इस पैनल का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर का पैनल होता है थिन फिल्म। कागज़ की तरह होता है, बहुत पतला कागज़ की तरह का होता है। 10 से 12% उसकी क्षमता होती है काम करने की। लाभ क्या है इसका? बहुत हल्का और लचीला होता है। जैसे किसी, अगर हम गाड़ी पे लगाना है, कैसा इसे मोड़ के किसी भी तरीके से कहीं भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या है? ज़्यादा जगह लेता है और कम बिजली बनाता है, मतलब जगह ज़्यादा घेरेगा आपकी और बिजली कम बनाएगा। तो इसे कहते हैं हम थिन फिल्म पैनल। चौथे नंबर का हमारा पैनल है बाईफेशियल पैनल, जो ज़्यादातर आजकल आप नाम सुन रहे होंगे, बाईफेशियल। दोनों तरफ से धूप सोखता है। दोनों तरफ से धूप सोखने का मतलब जो धूप डायरेक्ट पड़ती है वो भी, और जो धूप नीचे पड़ के और वापस परिवर्तित हो गया, ऐसा बोल रहे हैं ना, रिफ्लेक्ट, उस दोनों तरफ से वो बिजली बनाता है। इसकी क्षमता क्या है? 20 से 25% तक। कार्य क्षमता बहुत बढ़िया है, 20 से 25% बिजली बना देता है धूप से। लाभ क्या है इसका? ज़्यादा बिजली बनाएगा, लेकिन महंगा बहुत होता है। यूज कहाँ होता है इसका? बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, ग्राउंड माउंटेड पे, जहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे इसका यूज होता है। सूरज की रोशनी में होते हैं फोटोन। सूरज की रोशनी पैनल पे पड़ी, ये पैनल है हमारा, और इस पैनल पे ये होती है सिलिकॉन। ये सिलिकॉन पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, सिलिकॉन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सूरज की रोशनी यानी फोटोन जो है सिलिकॉन पे पड़ते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हिलाते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रॉन हिलेंगे उसी से ही करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन भागेंगे एक साइड में, इधर उधर भागेंगे, तो उससे क्या होता है? उससे करंट बनता है, जो हम
यूज करते हैं। डीसी से हमारा इन्वर्टर फिर उसे एसी में बदल देता है। तो ये इस तरीके से हमारे पैनल काम करते हैं। इससे हमारी कई वीडियो आ चुकी हैं पहले भी पैनल के बारे में, उसमें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड वगैरह के बारे में हमने बताया था। तो आप सबको पता है PM सूर्य घर योजना एक चल रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। उसमें सरकार ऑन ग्रिड पे सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी के लिए आपको जो है 3 किलोवाट तक का अगर आपका पैनल है तो 40% उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है। सब्सिडी को अगर आपको लेना है तो आपको एक साइट बता रहा हूँ, उस साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साइट का नाम है स्मॉल लेटर्स में लिख लेना आप mnre.gov.in। इस पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सब्सिडी के लिए। सरकार से सब्सिडी आपको इसमें मिल जाएगी। हमारी वीडियो की जो क्लियरिटी है या जो आप कह सकते हैं संतुलन जो होता है, हम ऐसे बताते हैं। अभी तक हमने आपको सभी वीडियो में फ़ायदे बताए गए होंगे। सोलर पैनल के कितने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। हम अपनी इस वीडियो में आपको सोलर पैनल के नुकसान भी बताएंगे। तो सोलर पैनल से क्या क्या नुकसान है। देखो, सबसे पहला नुकसान है शुरुआती लागत जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो पैनल की लागत में क्या क्या चीज़ आती है, जैसे आप सोलर पैनल लगाओगे, फिर इन्वर्टर है आपका, बैटरी है, वायरिंग है, इंस्टॉलेशन मिला के लगभग 60,000 से लेकर 2 लाख 3 लाख तक का बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा आ जाता है सोलर पैनल लगाने में। एक सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। आप चाहो तो इससे पूरा बिजली का बिल भी भर सकते हो। ये नुकसान बताए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि यह है लॉन्ग टर्म में इससे पैसे बचते हैं। जितना ज़्यादा लंबा समय होगा आपके पैसे बच जाएंगे, आपका पैनल भी बच जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो आपको बजट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लागत लगानी पड़ेगी। एक नुकसान ये है जिससे आपकी जेब पर जो है बहुत ज़्यादा भार पड़ेगा। दूसरा नुकसान क्या है, जब रात होगी और बरसात होगी उसमें बिजली नहीं बनती। बिजली अपना बनाना ही काम बंद कर देता है, पैनल से बिजली नहीं बनेगी। तीसरी बात है, बैटरी बहुत महंगी है, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। 4-5 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। 60-70 हज़ार 50 हज़ार रुपये का दोबारा से जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बैटरियाँ महंगी होती हैं और लिथियम बैटरी सस्ती होती नहीं। भाई लेड एसिड तो चलो सस्ती होगी, लेकिन जो लिथियम बैटरी है वो सस्ती होती नहीं, वो बहुत महंगी हो है। तो इससे भी एक नुकसान ये है कि आपको जो है हर 4-5 साल बाद थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे। एक ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है इसमें। पैनल हमने लगा रखे तो पैनल लगाने में इतनी जगह होगी, कहीं और बड़ी जगह आप नहीं देखेगा इधर उधर। जो छोटी छत वाले घर हैं जिनका मकान छोटा है उसमें बड़ी समस्या आती है लगाने में पैनल। और एक नुकसान क्या है, जितनी इस पर धूल और गंदगी जम जाएगी, अगर आप साफ़ सफाई नहीं करते तो उसकी क्षमता जो कम हो जाएगी, बिजली बनाना थोड़ा कम कर देगा। एक नुकसान ये है। और हर मौसम में बराबर आउटपुट नहीं देता। जैसे धूप तेज निकलेगी तो ज़्यादा करंट बनेगा, धूप कम निकलेगी तो कम करंट बनेगा, बादल होंगे तो और भी कम बनेगा, रात को बनता ही नहीं। एक नुकसान इसका जो है। और अगर बहुत तेज़ आंधी आ जाए, बहुत तेज़ तूफान आ जाए तो कुछ पैनल जो है उड़ भी सकते हैं। उससे टूटने का कोई मतलब कोई इसका वो इंश्योरेंस नहीं है, कंपनी कोई क्लेम नहीं देती। दूसरी बात, अगर ओले क्षमता से ज़्यादा मोटे हो जाए, ज़्यादा मोटे ओले भी इसको शीशे के उसको तोड़ सकते हैं। छोटे ओले से तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ इंडिया में जैसा कोई बात नहीं होती कि ओलों से टूट जा। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा मोटे ओले पड़ जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और 20-25 साल बाद क्या होगा, 25 साल की इसकी गारंटी होती है। 20-25 साल बाद बहुत इलेक्ट्रॉनिक कचरा ही बच जाएगा आपका। ये सब कचरा जो है वैसी जगह कोई ऐसी इसका दोबारा से रिसाइकल करना मुश्किल है। इससे नुकसान होगा पर्यावरण को, मतलब ये फिर किसी काम का नहीं रहता। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही पैनल के भी भैया 2 पहलू हैं। कुछ बुराइयाँ भी हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। और अगर मैं बताऊं तो अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं। बाकी मेंटेनेंस हुआ, ये सब आपको हमने बताई थी, बुराइयाँ भी हैं। तो आपको जो है अपने हिसाब से, दर्शक समझदार हैं, अपने हिसाब से जो ठीक लगे दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, बुराई भी और अच्छाई भी, और उस हिसाब से अपना यूज़ कर सकते हैं। तो हम पैनल लगाना या ना लगाना हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, आप खुद समझदार हैं। ऐसी ही नॉलेज से भरपूर वीडियो आपको मिलती रहेंगी और हम लगातार आपको, देखो हम पैनल की वीडियो ज़्यादा इस पर बना रहे हैं। जब तक पैनल की एक चीज़ हम अपने दर्शकों तक ना पहुंचा दें हम बिल्कुल नहीं रुकनेंगे। चाहे वो पैनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटी, कुछ भी हो हमारे जो भी अच्छा है। अभी हमारे पास पैनल की बहुत जानकारी है, बहुत नई नई चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हम नहीं छोड़ने के जो आपको पता ना लगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।